जामा मस्जिद ज्ञान वापी तारीफ के आईने में एपिसोड 2। ये कतबा 127 दो चश्मीहे में इन्होंने ही नस्ब कराया था। कुछ अरसा कबल तक ये कुत्तेबा जामा मस्जिद के मिंबर पर रखा हुआ था, लेकिन अफसोस कि अब वो वहाँ से गायब कर दिया गया है, जिसकी वजह बावजूद तहकीक के मालूम न हो सकी। कतबे की शक्ल इस तरह थी। ऐसा मालूम होता है कि ये पत्थर मशरिकी सदर फाटक, जो कि महराबी था, के ऊपर नस्ब था और इसको बंद करते वक्त ये पत्थर बहिफाजत निकाल कर रख दिया गया था। मदरसे ईवान शरीयत अकबर के बेटे जहांगीर के अहद में भी ये मस्जिद उसी तर्ज पर कायम रही और उसमें किस तरह की तरमीम व तनसीफ नहीं हुई। अलबत्ता जहांगीर के बेटे शाहजहां ने अपने दूर हुकूमत 1038 दो चश्मीहे में जामा मस्जिद की पुश्त पर वाक़े खंडर की जमीन पर ईवान शरीयत नामी एक मदरसा कायम फरमाया था, जिसमें उलूम दीनिया की तालीम दी जाती थी। जिस इमारत में मदरसा चलता था वह बहुत पहले मुनहदिम होकर खंडर की शक्ल इख्तियार कर गई, लेकिन अब से 40 साल कबल तक जामा मस्जिद के दालान में मदरसा चलता था। तादम तहरीर इस मदरसा का नाम व निशान भी बाकी नहीं है। मदरसा मज़कूर के क़याम का एक सबूत ये भी है कि 1922 हमज़ा में इन्हें खंडरात में से एक से रखा पत्थर दस्तयाब हुआ, जिस पर ईवान शरीयत कंदा था, साथ ही अलिफ भी लिखा था, जो मदरसा मज़कूर का सन तासीस है। पत्थर की शक्ल इस तरह थी। एक ईवान शरीयत तारीखी नाम है, जिससे 1048 का अदद बरामद होता है। तकरीबन 40 साल कबल तक ये पत्थर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के दफ्तर में मौजूद था, लेकिन कुछ नामसाद व अफसोसनाक हालात का शिकार होकर ये पत्थर भी ज़ाया हो चुका है। एक अमामत वाव खिताबत जामा मस्जिद गया नवाली में हमेशा से बाज़ाबिता जुमा वाव पंजुक्ता जमात का इत्तिमाम था। अहद तासीस से लेकर 250 साल कबल तक के आइमा वाव खुतबा का नाम तो मालूम न हो सका। अलबत्ता शरा 250 साल कबल हजरत मौलाना रहमत अल्लाह साहब महदस दहलुए, जिनका शुमार हजरत शाह अब्दुल अजीज महदस दहलुए के अरशद तलामज़ा में था, बनारस तशरीफ लाए तो इन्होंने इस मस्जिद की खिदमात में नुमायां हिस्सा लिया और इन्होंने अपनी हयात ही में मौलवी अब्दुल्ला बनारसी नामी शख्स को मस्जिद का इमाम मुकर्रर कर दिया था, जो ता हयात इस मनसब पर फाइज रहे। उनकी वफ़ात के बाद मौलाना कुतुबुद्दीन इब्न गुलामी फिरंगी मोहल्ली उनके जानिशीन हुए। आप ही एक तवील अरसा तक इस मनसब पर फाजरा कर ये खिदमत अंजाम देते रहे। आपके विसाल के बाद एक दूसरे बुजुर्ग हजरत मौलाना अबद उस समद बनारी साकिन मोहल्ला कशीर वाव मदफून ईद गौलात सरिया इमाम मुकर्रर हुए और तकरीबन 18 साल तक अपने फराइज मनसबी को अंजाम देते रहे। उनके विसाल के बाद हजरत मौलाना मोहम्मद इकराम बनारसी 1927 हमज़ा वाव मदफून घाड़ी वाली मस्जिद अल्लाहपुरा, बनारस इमाम मुकर्रर हुए। मौसूफ के विसाल के बाद खाकसार राकम अल-हुरूफ के जिद अमजद हजरत मौलाना अलिफज तारीख आसार बनारस, मुफ्ती अबद अस्सलामुन नमानी वाव मरका बनारस, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब बनारसी 1966 हमज़ा 19277 हमज़ा मुताबिक में इमाम वाव खतीब मुकर्रर फरमाए गए। आपके मनसब अमामत पर तकर्रुरी का पस मंजर ये है कि जब मौलाना मोहम्मद इकराम साहब के विसाल के बाद ये जगह खाली हो गई तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की मजलिस मुंतजिमा ने इमाम की तकर्रुरी के लिए उस दूर के तरीके के मुताबिक उलमा किराम से मनसब अमामत व खिताबत के लिए दरखास्तें तलब की, जिसके नतीजे में दरखास्तें इतनी कसरत से पहुंची कि जिम्मेदारान अंजुमन को वजह तरजीह वगैरह के ताल्लुक से काफ़ी दिक्कतें पेश आईं। उनमें से कुछ लोगों ने ये तजवीज़ रखी कि दरखास्तें तो बहुत सारे उलमा किराम की आई हैं, ज़रा ये देख लिया जाए कि शहर का कोई ऐसा मुतबिर और मुस्तनद आलम भी है जिसकी दरखास्त न आई हो। गौर करने के बाद पता चला कि शहर के एक मोहल्ला कच्ची बाग में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम नामी आलम है, जुमडू ने इस मामले में इस्तगना का सबूत देते हुए इस मनसब के लिए दरखास्त नहीं दी है। इस सूरत हाल काफ देखते हुए मजलिस मुंतजिमा ने मुत्तफ़िका फैसला किया कि इस मनसब पर सिवाय हजरत मुफ्ती साहब के और किसी का तकर्रुर न होगा, चुनाचे आप ही मुंतखब हुए।
से मुसलसल 40 साल तक हजरत जुदा मजद मनसब पर फाइज रहे, लेकिन सानिहा अरतहाल से एक तवील अरसा कबल ही से गुनागू अमराज ने ये वाक़या 19 का है। चुनांचे उस वक्त ऐसा बेबस किया कि इन्हें अपना नाइब मुकर्रर करना पड़ा। उसके लिए मौसूफ ने खाकसार राकम अल-हुरूफ के वालिद माजिद हजरत मुफ्ती अबद अस्सलामुन्नामाई मजददी 1985 हमजा का इंतिखाब फरमाया। हजरत जुदामजद के सानिहा अरतहाल 13 जून 1966 के बाद हजरत वालिद माजिद नूर अल्लाह मरकदा उनके जानिशीन मुकर्रर हुए। आप भी निहायत फर्ज शनासी और खुदा तरसी के साथ सख्त व ना गफता बहालात का मुकाबला करते हुए अपने फराइज मनसबी को अंजाम देते रहे। 19 जनवरी 1987 मुताबिक को आपका विसाल हुआ। आपके विसाल के बाद आपके जानिशीन की हैसियत से आपके भेजे हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बासित इब्राहिमी का इंतखाब रोबा अमल आया। आपकी जानिशीनी का पूरा दूर निहायत सबर आजमा, परेशान किन और निहायत परफतन रहा, क्योंकि जामा मस्जिद गया नवाली के मसले की चिंगारी जो अभी राख में पोशीद वाओरे ही वो बतदरी जंगारे और शोले की शक्ल इख्तियार करती गई। बिलखुसूस 1990 हमजा से शर पसंद व फाशिस्ट ताकतों और फिरका परस्त जमातों और शर पसंद अनासिर की शोरिसों और झूठे प्रोपेगंडों का जो बाजार गर्म होना शुरू हुआ, तो इसका सिलसिला आज तक जारी है। इन्हें ना गफता बा हालात से मुकाबला करते करते जिंदगी के आखिरी चंद साल आपके इस तरह गुजरे कि मुतअद्दिद मूजी अमराज आप पर हावी हो गए। बिलाखिर 9 जनवरी 2002 मुताबिक को आप भी जामा मस्जिद की किश्ती को भंवर में छोड़कर हम सबको दाग मुफारकत दे गए। मरहूम की वफात से 1.5 साल कबल ही से ये सिया का राकम अल-हुरूफ इन्हीं के हुक्म से उनकी नियाबत करता रहा। बिलाखिरान की जानिशीनी के लिए मोरखा 13 जनवरी 2002 को इस नाकारा का इंतखाब अमल में आया। तारीख इंतखाब से तादिम तहरीर हक़र महज अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से जामा मस्जिद में अमात वाओ खिताबत की खिदमत अंजाम दे रहा है। फालला अल-अहमद वाओ अल-शकर अली जालक शकरन कसरन एक गलत फहमी का इजाला। आमतौर से एक बात लोगों के जहनों में यह है कि जामा मस्जिद गया नवाबी के आइमा व खतबा को हुकूमत की तरफ से तनख्वाह दीगर सरकारी मुराद फराहम होती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और अल-अहमदुल्लाह ये खिदमात खालसा लूजा अल्लाह होती चली आ रही हैं जो आज तक बरकरार हैं। क़ज़िया जामा मस्जिद इस्लाम में मस्जिद के क़याम के लिए जो उसूल वज़ूबत हैं, बावजूद यका निहायत वाज़ेह और आईना की तरह साफ है कि किसी मक़बूज़ा ज़मीन पर या किसी गैर मुस्लिम की इबादत गाह को मसमार करके इस पर मस्जिद की तामीर नाजायज़ व हराम है, और इसे क़ती तौर पर मस्जिदियत का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद हिंदुस्तान की बहुत सारी मस्जिदों को तनाज़िया के दायरे में लाने की कोशिश होती रहती है। मुस्लिम सिलातीन खुसूस और नगजीब आलमगीर पर मंद शकनीकाफ इल्ज़ाम लगाना तो एक फैशन बन चुका है। बकौल अल्लामा शबली नमानी तुम्हें दे के सारी दास्तां में याद है इतना कि और नगजीब हिंदूकश था, जालिम था, सितमगर था, अंग्रेजों ने लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत इस तर्ज अमल को मनसूबाबंद तरीके से हवा दी है। बरतानवी हिंद में तारीख की जो भी किताबें लिखी गई उनमें अतनाज़हर भर दिया गया है कि मुस्लिम सिलातीन की करदारकशी के साथ मसाजिद के बारे में भी तनाज़ात पैदा होते रहे। ये मन घड़त बात के और नगजीब ने जामा मस्जिद ज्ञानवाली को दशुनाथ जी के कदीम मंदिर को तोड़े कर बनवाया है। और सबसे ज्यादा सितम ज़रीफी की बात तो यह है कि रियासत उत्तर प्रदेश के महकमा सियाहत ने बाहर से आने वाले सयाहों के लिए जो कुत्ता बच्चा शाये कराया है उसमें भी यही झूठ मौजूद है। इस इल्जाम की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का जो हिशर हुआ वो रोज रोशन की तरह यहाँ है। अपने मज़मूम व नापाक अज़ाइम में कामयाबी के बाद जामा मस्जिद गया नवाली से मुताल्लिक भी उन शरपसंद अनासिर का यही कहना है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने मंदिर को मसमार करा के इस पर किया नवाली मस्जिद की तामीर कराई। यूं तो उनका ये झूठा दावा बाबरी मस्जिद की शहादत से बहुत कबल ही से रहा
है, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उनके हौसले इस कदर बुलंद हुए कि अब वो बेनकधुल मस्जिद के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। हालांकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने की तरदीद न सिर्फ मुसलमान बल्कि कुछ हकीकत पसंद गैर मुस्लिम भी बरमला करते हैं कि तारीखी एतबार से इस मस्जिद का कदीम विश्वनाथ मंदिर की जगह होना मुमकिन ही नहीं। चुनांचे बाबू श्री कृष्णदर मा ने अपनी किताब काशी और विश्वनाथ का तज़किरा में काशी खंड के मुतअद्दिद हवालों से अपने इस दावे को मदलल किया है कि मौजूदा मस्जिद विश्वनाथ मंदिर की जगह पर नहीं है।